बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फ़र्स्ट ईयर उर्दू का जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसमें हमने नया कानून जो चैप्टर था हमारा उसकी हमने रीडिंग कर ली थी। सारे मुश्किल अल्फाज के जो मायने थे वो मैंने सारे आपको करवा दिए थे। ख़ुलासा भी जो है ना वो हमने कर लिया था और उसका एक्सरसाइज जो है ना मश्क इसकी। अब हमने जिस तरह मैंने एक सिलसिला चलाया हुआ है जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने ख़ुलासा जो है ना वो किस तरह करना है। उसके मेरे पास ये पॉइंट्स मैं हर ख़ुलासे के आपको लिख के दे रहा हूँ विद सियाक़ो सबाक़। सियाक़ो सबाक़ भी आपको साथ ही प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसमें बताया आपको जाता है कि एक तरीका जो है हमारा इंपॉर्टेंट एक तरीका है कि इसके मुताबिक हमने रट्टा नहीं मारना, हमने सारे ख़ुलासों को याद नहीं करना, हमने जस्ट ख़ुलासे की रीडिंग अच्छी तरह सुन लेनी है। वो प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, आप लाजमी उसको देख लीजिए और उसके बाद इन नुकात को मैं आपको भी समझा दूँगा। शर्त वही है ख़ुलासे के ये नुकात उसी को समझ लगेंगे जिसने ख़ुलासा एक दफ़ा पढ़ा होगा, लेकिन उससे ये कि आपका काम आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं सीधे अपने पॉइंट्स की तरफ। देखें, अब मैंने ख़ुलासा पढ़ा हुआ है, मुझे ख़ुलासा आता है, मैं एज अ स्टूडेंट मैं ख़ुलासे को समझता हूँ, मैंने पढ़ लिया। अब मेरे सामने ये पॉइंट्स आ गए हैं, मैंने पॉइंट्स याद करना शुरू किए और उसके साथ साथ मैंने उसको एलेबोरेट करना शुरू कर दूँगा। इन्हीं पॉइंट्स की मदद से मेरा दो काम होंगे, एक तो मेरा सियाक़ो सबाक़ डन हो जाएगा, एक मेरा ख़ुलासा डन हो जाएगा। तीसरा काम ये भी हो जाएगा कि मुझे तशरीह के लिए भी कंटेंट मिल जाएगा। यानी जब भी मेरे पास कोई तशरीह आएगी यानी कि सलीस आएगी तो कोई भी पैराग्राफ से आ जाए, चूँकि मैंने सारे पॉइंट्स किए हुए हैं तो मुझे पता लग जाएगा कि यार मैंने इस पॉइंट को एलेबोरेट ज़्यादा करना है, दैन उसके बाद बाकी तशरीह को मैंने ख़ुलासे की मदद से कंक्लूड कर देना है। इंशाल्लाह एक वीडियो उसके लिए भी बना दी जाएगी जिसमें आपको बाकायदा समझा दिया जाएगा कि इस तरीके के साथ आपने एक पर्टिकुलर पैराग्राफ की तशरीह करनी है विद सियाक़ो सबाक़। मंगू कोचवान को दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था, ये पहला पॉइंट। मंगू कोचवान को दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था और जो बाकी कोचवान थे वो यही समझते थे कि मंगू जो है ना वो तमाम चीज़ों का इल्म रखता है। मंगू कोचवान ने एक मरतबा बताया, मंगू कोचवान ने अपने किसी सवारी से सुना कि जल्द ही स्पेन में जंग लगने वाली है। मंगू ने अपने साथियों को आकर कहा कि जल्द ही स्पेन के अंदर जंग लग जाएगी, तुम लोग देख लेना। जब चंद दिनों के बाद वाकई स्पेन के अंदर जंग लग गई तो तमाम लोग उसकी इस मालूमात से मरऊब हो गए। देखिए यहाँ पर दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे और उस्ताद मंगू जो है ना अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। यानी मंगू उस्ताद जो था ना वो सवारियों की सही इन्फॉर्मेशन उसका मेन सोर्स था। गोरे से अंग्रेज़ों से सख्त नफरत थी। अब हमने बताना है मंगू उस्ताद को अंग्रेज़ों से सख्त नफरत थी। एक तो वो यहाँ पर आके हाकिम बन बैठे थे, दूसरा वहाँ पर कुचहरी के हमने कहा ना छावनी के, जो छावनी थी ना वो थे फौजी। जो छावनी के जो गोरे थे वो इसे बहुत सताया करते थे और इससे कई मरतबा उनकी लड़ाई भी हो चुकी थी। कई मरतबा ऐसा होता कि मंगू कोचवान को गोरों की बातें सुननी पड़ती, वो अपने लंबे चौड़े वजूद के अंदर गुस्से को बर्दाश्त करता और वापस आने के बाद उसका गुस्सा तब तक ठंडा ना हो जाता जब तक वो मोटी मोटी गालियाँ देकर अपने किसी साथी के सामने भड़ास ना निकाल लेता और उनसे यही कहता कि ये आग लेने आए थे, मालिक बनकर बैठ गए हैं, हमसे इस तरह अपने नाज उठवाते हैं कि जैसे कि ये इनका हक है। ठीक हो गया। अब आगे आ जाओ। कुचहरी की सवारियों से नए कानून के बारे में इल्म होना। एक दिन मंगू कोचवान ने कुचहरी के कुछ सवारियों को उठाया, वो एक बात पर बहस कर रहे थे कि जल्द ही नया कानून आने वाला है, कोई नया जो है ना वो असम्बली के अंदर जदीद आइन नाफिज होने वाला है, जदीद आइन नाफिज होने वाला है। मंगू को और वो ये बात कर रहे थे कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है कि जल्द ही तमाम चीज़ें बदल जाएं। मंगू कोचवान के लिए ये खबर जो है ना वो किसी खुशी से कम ना थी और वो दिल ही दिल में खुश होने लगा कि अब इन अंग्रेज़ों को हम जो है ना वो देख लेंगे। कुछ दिनों के बाद मारवाड़ी दो मारवाड़ी थे, मारवाड़ी जगह का नाम है, वो अपना कचहरी में आए हुए थे। वो वापसी पर इसी कानून के बारे में बातें कर रहे थे और वो ये बातें कर रहे थे कि कानून जल्द ही नाफिज हो जाएगा, हो सकता है कि उससे ब्याज के मामले में भी कोई फ़ैसला आ जाए, यानी वो सूद के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको ब्याज देना पड़ता था अंग्रेज़ों को हर चीज़ के ऊपर। मंगू कोचवान और खुश हो गया, इस कदर खुश था कि उसको ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो जल्द ही माल रोड पर गया, वहाँ पर जाकर दो सेर दही पी और अपनी मूँछों को जो है ना ताव दिया। उसके बाद अपने स्टेशन के ऊपर आ गया और अपने दोस्तों का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका एक दोस्त स्टेशन पर पहुंचा तो वो कहने लगा, देख लेना जल्द ही जो है ना नया कानून आ जाएगा, इन अंग्रेज़ों की ऐसी की तैसी, अब इनको हम देख लेंगे, जल्द कानून आने से इनकी तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट है, तमाम वाक़ियात को रूस वाले बादशाह के साथ जोड़ना।
अब ये रूस वाला बादशाह का मैंने खुलासे के अंदर सारी डिटेल बताई हुई है कि उसका मतलब ये था कि जो रूस का जो बादशाह था ना, यानी रूस के अंदर उन दिनों के अंदर सोशलिज्म का सिस्टम था जिसमें तमाम इख्तियारात लोगों के पास होते हैं। तो ये कह रहा था कि ये तमाम चीज़ें जो है ना ये रूस वाला बादशाह करवा रहा है। जल्द ही रूस वाला बादशाह जो है ना वो हिंदुस्तान के अंदर भी जो है ना वो नए कवानीन को नाफिज करवा देगा। एक दिन वो गवर्नमेंट कॉलेज के तालिब इल्मों को वो सवारी ली और वो भी यही बातें कर रहे थे कि जल्द ही नया कानून आ जाएगा, हो सकता है कि हम बेरोज़गारों का भी कुछ बन जाए और हमारे पास भी जो है ना वो सहूलतें आ जाएं। ये सुनकर उसके दिल के अंदर नए कानून के बारे में और ख्वाहिश जागने लगी और उसको यकीन हो गया कि 1 अप्रैल को सब कुछ बदल जाएगा। 1 अप्रैल को ये सुबह सुबह उठा, इसने अपने घोड़े के लिए एक नई कलगी खरीदी थी 14 पैसे की। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 14 पैसे। इसने घोड़े को बाहर निकाला और सरपट बचाता हुआ बाहर निकला। हर तरफ कुछ भी नया नज़र नहीं आ रहा था। इसने सोचा अभी हाई कोर्ट के खुलने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट 9 बजे खुलती है, फिर ही तो नया कानून निकलेगा। ये माल रोड पर गया, वहाँ पर हलवाई की दुकानों में वही मामूल का रश, तमाम लोग वही उसी तरह मटर गश्त कर रहे थे। इसके दिल के अंदर कुछ नाउमीदी सी पैदा हुई, लेकिन इसने सोचा कि जल्द ही कुछ ना कुछ लाजमी होगा। चूँकि इसके दिल में ख्याल था कि कोई बड़ी चीज़ होने वाली हो तो उसके लिए कोई बड़ा हंगामा होना ज़रूरी होता है। तो शायद मंगू कोचवान भी इसी उम्मीद के सहारे जो है ना वो ये सोच रहा था कि जल्द ही नया कानून की वजह से कोई नया हंगामा ज़रूर होगा। वो माल रोड से, वो अनारकली से माल रोड की तरफ गया। वहाँ पर इसको एक गोरा नज़र आया। इसने सोचा कि आज 14 आने का खर्चा इसी से पूरा करवाते हैं, आज वैसे भी गोरों की ख़त्म होने वाली है। गोरे ने इसको, गोरा यानी गोरा कहते हैं अंग्रेज़ को ना, तो गोरे को इसने अपनी सवारी पर बैठाया और गोरे ने पूछा कहाँ जाना है। गोरे से पूछा कहाँ जाना है, उसने कहा मैंने टकसाली जाना है। और कितने पैसे, तो इसने मूँछों को ताव देते हुए कहा 5 रुपये। गोरे की तो आंखें चुंधी आ गई, 5 रुपये किस चीज़ के। वो गुस्सा करने लगा ना। कोचवान तो, मंगू कोचवान तो पहले ही इनके खिलाफ नफरत में भरा बैठा था। इसने अपने मुक्के को ताना और उसके मुंह पर जबरे पर मारा और आओ देखना था उसको मारना शुरू कर दिया। घोड़ा संभल ही ना सका और इसने इस कदर मारा, इसके दिल के अंदर यही बात थी कि आज अंग्रेज हमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नया कानून आने वाला है। जल्दी वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ को देखकर इसका गुस्सा और बढ़ गया। ये उसको इंतहाई बुरे तरीके से मारने लगा। पुलिस के सिपाही आ गए। मंगू कोचवान को उन्होंने आते ही पकड़ लिया। मंगू कोचवान के मुंह से झाग निकल रही थी गुस्से से। वो कहने लगा अबे नया कानून आ गया है, इनको आज हम नहीं छोड़ेंगे। नया कानून आ गया, ये देखें ना आखिरी लाइन है हमारे पास भी। ये वो दिन गुजर के जब खलील खां फा, अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा घोड़ा अपने बिगड़े हुए चेलों के साथ बेवकूफ़ों की मानंद कभी उस्ताद मंगू को देखता, कभी खजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के थाने, सिपाही थाने ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर भी वो नया नया कानून चलाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी और सब ने यही कहा कानून वही पुराना है, इसको हवालात में बंद कर दिया। तो यूँ उस्ताद मंगू का बार बार नए कानून की आवाज़ें लगाना। तो यूँ आप देख लीजिए कि हमने ये खुलासा जो है ना इन 15, 16, 17 पॉइंट्स की मदद से आपने इसको कंक्लूड कर ली। जस्ट पॉइंट्स आपने याद करने हैं। बीच वाला देखे ना, गोरे के साथ लड़ाई के अंदर, यहाँ पर गोरे के साथ लड़ाई हुई है, ये देखिए ये सारा। उस्ताद मंगू के वज़नी घूंसों से बचने की कोशिश की, जबकि मुखालिफ पर दीवानगी ताड़ी थी। इसने ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू कर दिया। उस्ताद मंगू की बाहों का काम भी तेज़ हो गया। गोरे को जी भर के पीट रहा था, साथ साथ ये भी कहता जा रहा था पहली अप्रैल को भी वही अक्कर फूँ, पहली अप्रैल को भी वही अक्कर फूँ, अब हमारा राज है बच्चा। यानी उसके इल्म में यही बात थी कि शायद नया कानून जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा चेंज ले आएगा। तो इस तरह हमारा खुलासा कंक्लूड हो गया। अब हमने सियाक व सबाक करना है। सियाक का मतलब होता है जो पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको पेपर में आएगा कि इसकी तशरीह कर दे, उस पैराग्राफ से पहले की बातें, सबाक उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बाद की बातें। अब जाहिर सी बात है, अब हमने हर दफ़ा तो कोई नया सियाक व सबाक नहीं बना सकते। तो हमने क्या किया है, इन पॉइंट्स की मदद से एक बिल्कुल यूनिवर्सल आप कह लें, हमने एक सियाक व सबाक बना दिया है जो इस चैप्टर के हर पैराग्राफ के लिए सूटेबल है। अब वो देख लीजिए, वो भी मैंने कोई नया नहीं बनाया, मैंने इन्हीं पॉइंट्स को, जैसे मैंने लाइंस बनाई हुई थी ना, मैंने इन पॉइंट्स को पैराग्राफ की शक्ल दे दी, बस इतना काम किया। देखिए ज़रा, उस्ताद मंगू को दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। वो अंग्रेज़ों से सख्त नफरत करता था। कचहरी की सवारियों से इल्म हुआ कि 1 अप्रैल को कोई नए कानून के आने से सब बदल जाएगा। वो बहुत खुश हुआ। इसकी वजह से रूस वाले बादशाह को करार दिया। इसकी वजह तालिबे इल्मों से भी नए कानून के हवाले और बातें सुनी। 1 अप्रैल को नए कानून की खुशी में सुबह सुबह निकल आया।
एक गोरे से लड़ाई के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया, ये नए कानून की दुहाई देता रहा, लेकिन सब ने कहा कानून वही पुराना है। तो जब आप ये पैराग्राफ अगर पढ़े ना, आपको लगेगा हाँ कि सारी बातें इसके अंदर बयान हो चुकी हुई हैं, यानी वही जो शुरू से लेकर एंड तक यही हमारा सियाक व सबाक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ लग चुका होगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी खुलासे की रीडिंग, चैप्टर की रीडिंग और खुलासा आपको ऐसे ही करके दिया करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इसी तरह कंटेंट मिलता रहेगा। और जो है जल्द ही हम बाकी सब्जेक्ट्स भी साथ साथ आप चैनल को व्यू करते होंगे। बाकी सब्जेक्ट्स भी हमारे जो है ना वो अवेलेबल हैं और ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत भी अवेलेबल है। तो जो बच्चे चाहते हैं उनके लिए हम नंबर मेंशन कर देते हैं। तो बस आप जो है ना हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहे, तो इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए कंटेंट को इसी मोटिवेशन के साथ जो है ना वो लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।